शुरुआत बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में लोग सादगी से रहते थे। लेकिन उस गांव में एक पुराना कुआं था और उसके पास रखा हुआ एक टूटा फूटा मटका। गांव वाले कहते थे कि वह मटका शापित है। रात को अगर कोई उसके पास जाता है तो अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। पहला मोड़ गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का था। उसे बचपन से ही रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। लोगों की मना करने के बावजूद एक रात वह लालटेन लेकर उस मटके के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने मटके को छुआ, उसके कानों में आवाज गूंज उठी, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहोगे। रहस्य का खुलासा डर के बावजूद आरव ने मटके को उठाया। अचानक पूरा कुआं नीली रोशनी से चमकने लगा। मटके से एक धुंधली आकृति बाहर निकली। वह एक जादूगर की आत्मा थी जिसे सैकड़ों साल पहले एक साधु ने इसी मटके में कैद कर दिया था। आत्मा ने कहा, मैं तुम्हें सोना, दौलत, ताकत सब दे सकता हूँ, बस मुझे आजाद कर दो। संघर्ष। आरव का दिल डगमगा गया। एक तरफ उसके सामने अपार खजाना था, दूसरी तरफ उसे अपने दादाजी की बातें याद आईं। बेटा, हर शॉर्टकट बर्बादी की ओर ले जाता है। आत्मा ने उसे लालच देने के लिए सोने के सिक्कों की बारिश कर दी। लेकिन तभी पूरा गांव हिलने लगा जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। निर्णायक पल आरव ने साहस जुटाया और जोर से चिल्लाया, अगर तू सच में शक्तिशाली है तो पहले ये साबित कर कि तू बुरा नहीं है। जादूगर की आत्मा क्रोधित हो उठी और भयानक रूप ले लिया। गांव के पेड़ पौधे सूखने लगे, हवाएं चीखने लगीं और कुआं आग की लपटों में बदल गया। आरव ने तुरंत पास पड़े एक पवित्र नीम की टहनी उठाई, वही मंत्र बोला जो उसने दादाजी की किताब में पढ़ा था, नम भूताय विद्महे अग्नि शक्तिये धीमहि तन्नो रक्षक प्रचोदयात्। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मटका चमकने लगा और आत्मा वापस खिंचकर उसी में कैद हो गई। अंत। गांव में फिर से शांति लौट आई। आरव को सबने वीर कहा। उसने मटके को कुएं में डालकर पत्थरों से ढक दिया ताकि कोई और लालच में आकर गांव को खतरे में न डाल दे। लेकिन कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात को उस कुएं से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे मुक्त करो। इस कहानी को धीमी आवाज